हम बात कर रहे थे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस इट मीन्स कि गैमेट्स की जेनेसिस होना। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होना, मीन्स हैप्लॉइड सेल्स का बनना। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन के अंदर गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम। तो उनके बनने की प्रोसेस को हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो हमें कितने टाइप की प्रोसेस मिलती है गैमेटोजेनेसिस में? इसमें हमें 2 टाइप की प्रोसेस मिलती है। एक मिलती है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और दूसरी मिलती है oogenesis, जिसमें हमको ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा कि हम जानते हैं ये मेल के अंदर होती है, और oogenesis जैसा कि हम जानते हैं फीमेल के अंदर होती है। आज जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स स्पर्म कैसे बनता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्म सेल को दिखाया था, जिसे कि हम स्पर्मेटोगोनिया कहते थे। तो वहीं से शुरुआत करेंगे। जो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, जो कंडीशंस है, जो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स जो प्यूबर्टी के टाइम, जब मेल के अंदर प्यूबर्टी होती मीन्स 12 to 13 ईयर्स के बाद हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में आगे की जो प्रोसेस चलती है। जो हार्मोन कैसे वर्क करते हैं उसके लिए हम आपको बताएंगे। अभी पहले हमें इस प्रोसेस को बड़े ध्यान से समझना है। क्या होता है, इमैच्योर मेल जर्म सेल्स क्या करती हैं, अपने नंबर में इंक्रीज होती हैं। अपने नंबर में इंक्रीज कौन सा डिवीज़न करेंगी? माइटोटिक डिवीज़न। माइटोसिस कह सकते हैं या माइटोटिक, दोनों एक ही चीज़ है। माइटोटिक डिवीज़न करके क्या करती हैं, अपने नंबर में इंक्रीज होती हैं। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो सेम रहेंगे, 46 जहाँ पर हैं और 46 जहाँ पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न कौन सा हुआ है, माइटोटिक डिवीज़न। जब यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होगा तो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। अब इनका नाम क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ से अब क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मेयोसिस फर्स्ट करती हैं, मेयोसिस फर्स्ट। और मेयोसिस फर्स्ट होने के बाद हम जानते हैं कि मेयोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है, मीन्स यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे। अब तो मेयोसिस फर्स्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ से फिर हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में अब मेयोसिस 2 होता है, और मेयोसिस 2 होने के बाद फिर जो बनती हैं सेल्स, उनका अब नाम क्या होता है, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। हमने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर सिर्फ एक बार रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, आगे एक टाइप का जो मेयोसिस 2 है, जब माइटोसिस की तरह होता है बिल्कुल। मीन्स यहाँ पे इनका नंबर ही आगे बढ़ना है, यहाँ से क्रोमोसोम नहीं डिवाइड होंगे, सिर्फ यहाँ पे क्रोमोसोम सेम रहेंगे। मीन्स 23 यहाँ पर रहेंगे। नंबर मीन्स यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक 4 हो जाएगा। पहले 1 से 2 और 2 से फिर 4 हो जाएगा। स्पर्मेटिड्स 23 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, इसके अंदर हाफ हो गया, मीन्स हैप्लॉइड सेल होगी, हैप्लॉइड सेल्स होंगी सारी। अब क्या होता है कि ये अपना स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। हम जानते हैं कि स्पर्म के अंदर, आपको डायग्राम की हेल्प से समझाएंगे हम, हेड और टेल होता है। तो क्या होता है कि स्पर्मेटिड्स में चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आने के बाद क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। अब जो प्रोसेस में चेंजेस आए हैं, इस प्रोसेस का नाम है, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब क्या होता है कि हमने आपको सर्टोली सेल्स के बारे में बताया था कि न्यूट्रिशन देती हैं स्पर्म को बनने के लिए।
तो क्या होता है कि स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, मीन्स धसे रहते हैं। तो स्पर्म्स क्या है जो बने हुए हैं, जो एम्बेडेड कहाँ पर रहते हैं, सर्टोली सेल्स में, क्यों खाना ले रहे हैं। तो क्या होता है, जब स्पर्म बाहर निकलता है टेस्टिस से, वहाँ उसके बाद जब यहाँ से बाहर निकलेगा स्पर्म, तो स्पर्मेटोजोआ से ये स्पर्म जो सर्टोली सेल्स के अंदर धसे हुए हैं वो स्पर्म बाहर निकलेंगे। तो स्पर्म सर्टोली सेल से बाहर निकलने की प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन होते हैं। मीन्स जैसे हम लिखा हुआ है स्पर्म्स आर रिलीज्ड आउट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। तो यहाँ पर ये प्रोसेस के नाम हैं, इन बात को हमें बड़े ध्यान से समझना है। मीन्स स्पर्म बन गया यहाँ पर, लेकिन स्पर्म बाहर निकलता सर्टोली सेल से, इसे कहते हैं स्पर्मिएशन।